आप सभी का स्वागत है। हम निगम के चुनाव सर पे हैं और आप सबके संज्ञान में है। भारतीय जनता पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो यानी जो जुमला पत्र है, जो लोक लाज की वजह से संकल्प पत्र कहते हैं जिसे भाजपा के लोग, वो कल जारी किया गया। बहुत तकलीफ हुई, एक विपक्षी पार्टी का सदस्य होने के नाते नहीं, एक नागरिक होने के नाते, कि भारतीय जनता पार्टी ने अब तक जो वायदे किए वो तो पूरे कर नहीं पाई और उसके ऊपर और नए प्रॉमिसेस थोपे जा रहे हैं। इस बात को मुझे लगा कि मेरी जिम्मेदारी है कि इस बात को पार्टी अध्यक्ष के सामने रखा जाए, बीजेपी के जो पार्टी को चला रहे हैं। और इस वजह से मैंने एक पत्र लिखा है माननीय अमित शाह जी को, जिसकी एक कॉपी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय तिवारी जी को भी भेजी जा रही है। अमित शाह जी को लिखी इसलिए कि ऐसा लग रहा था कि प्रदेश अध्यक्ष जी के बस में कुछ है नहीं, दिल्ली में उनसे हो नहीं पा रही है चीजें, सब कुछ ऊपर से संचालित हो रहा है। तो क्यों ना जो दर्द है, जो तकलीफ है, जो पीड़ा है, वो उस व्यक्ति तक पहुंचे जो दिल्ली बीजेपी को नियंत्रित कर रहा है या चलाने की कोशिश कर रहा है या बचाने की कोशिश कर रहा है। इस पत्र में जो प्रमुख बातें हैं मैं वो आपके सामने रखना चाहूंगा। मैंने इसमें लिखा है माननीय अमित जी को संबोधित करते हुए कि माननीय अमित जी, बीजेपी शासित एमसीडी भ्रष्टाचार का गढ़ बन चुकी है और मैं आपको चुनौती देता हूं, आपकी पार्टी को चुनौती देता हूं कि पिछले 10 वर्षों में आपके द्वारा किया गया कोई एक काम जिस पे आपको गर्व होता हो, आपकी दिल्ली की बीजेपी को गर्व होता हो और जनता भी दिल्ली बीजेपी के गर्व की उस भावना की स्वीकृति अपने मन में रखती हो, उसे स्वीकार करती हो कि हाँ, ये एक काम जो दिल्ली बीजेपी कह रही हो वाकई काबिले तारीफ है, जनता भी कहती हो, वो एक काम आपकी पार्टी दिल्ली के अंदर गिनवा पाने की स्थिति में नहीं, एक काम गिनवा पाने की स्थिति नहीं। 3 एमसीडीज हैं और ये 3 एमसीडी सिर्फ साफ सफाई के ऊपर जो तयशुदा खर्च होना था, हमने बताया बीजेपी शासित एमसीडी के कुशासन बुकलेट में कि उसका 40% भी लोग खर्च नहीं कर पाए। ये इनकी बेईमानी का आलम। जो निर्धारित, जो एलोकेटेड बजट था सिर्फ सफाई के ऊपर का, कचरा उठाने के ऊपर का, वो भी पूरा खर्च नहीं कर पाए ये लोग। आप सब जानते हैं दिल्ली के अंदर 2000 करोड़ रुपए का घोष पेंशनर का घोटाला है। अखबारों में, टीवी चैनलों पे दर्जनों कहानियां, स्टोरी छप चुकी हैं। अमित जी, आपका भ्रष्टाचार मुक्त एमसीडी को करने का नारा जो आपने रामलीला मैदान से दिया, वो यहां पे कहीं सही साबित होता हुआ दिख नहीं रहा, क्योंकि आप ही चला रहे 10 साल से एमसीडी को। आईएसआईएस नहीं चला रहा एमसीडी को, आपकी पार्टी चला रही है। खास करके पिछले 3 साल से तो सेंटर में भी आप हैं, एमसीडी में भी आप हैं। भ्रष्टाचार निरोधक सारी शाखाएं, सारी एजेंसियां आपके पास हैं। एक अदद एजेंसी दिल्ली की सरकार के पास ही, वो भी आपने अपने कब्जे में कर रखी है, फिर भी आप भ्रष्टाचार रोक नहीं पा रहे। दिल्ली के अंदर आपके कहे मुताबिक कि आप साफ सुथरा कर देंगे दिल्ली की सड़कों को, 10 साल से आप क्या कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। दिल्ली में दिल्ली के जो विधायक हैं बहुत सारे जनहित के काम करना चाहते हैं। आपकी जो एमसीडी है उसका सदन एक रेजोल्यूशन पास करके कह देता है कि नहीं, ये काम जो है एमएलए लेड फंड से होने वाले काम नहीं किए जाएंगे। अरे वाह, यानी आपकी
दिल्ली की जो बीजेपी है उसके लिए जनहित से ज्यादा महत्वपूर्ण अपनी राजनीति की दुकान चमकाना है। पब्लिक वेलफेयर से उनको कोई वास्ता ही नहीं है। तो पुराने प्रोमिसेस को याद करवाते हुए मैंने माननीय अमित शाह जी को जो घोषणा पत्र आया उनका कल, जो जुमला पत्र आया उनका कल, इसके ऊपर उनसे कुछ सवाल पूछे हैं। पहला, बीजेपी ने प्रॉमिस किया है, दिल्ली बीजेपी ने, कि आवश्यकता पड़ने पर वो सेंट्रल गवर्नमेंट से सीधे सीधे फंड लेके आएंगे दिल्ली के लिए। बड़ा इंटरेस्टिंग है। संविधान का जो 74वां अमेंडमेंट है वो गाइडलाइन बनाता है, डीएमसी एक्ट को फॉर्मुलेट करता है और कहता है कि जो भी फंड्स रूट होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के एमसीडी के पास किसी भी प्रकार से जाने होंगे वो दिल्ली सरकार से होके जाएंगे। तो पहले तो आप कोई सीधा सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड ले सकें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। और एक बारगी को मान लें कि चूंकि आपके लिए संविधान प्रावधान ये बहुत गौण है, प्रमुख नहीं है, और आप ये सब कुछ बाईपास करके पैसा ले भी आए, तो तकलीफ की बात यह है अमित जी, दर्द इस बात का है कि पिछले महीनों दिल्ली की सड़कों पे दिल्ली सरकार द्वारा फंड न दिए जाने का वास्ता देकर बीजेपी ने, एमसीडी ने जो कचरा फैलाया, जो गंदगी फैलाई, जिसकी वजह से बीमारियां पनपी, दिल्ली वासी बीमार हुए, कई लोगों की जानें गईं, क्या भारतीय जनता पार्टी उस सारी कुव्यवस्था और नैतिक और राजनीतिक भ्रष्टाचार के लिए दिल्ली की जनता के सामने आके हाथ जोड़ के क्षमा याचना करेगी, माफी मांगेगी, कहेगी कि भाई साहब वो सब गलत हो गया हमसे, हम तो उस टाइम खामखा इनके चक्कर में पड़ रहे हैं दिल्ली सरकार वालों के, हम तो सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा ले सकते हैं और हमने नहीं लिया क्योंकि हमें लगा कि अभी पॉलिटिक्स की दुकान चलाना जरूरी है, अपने निकम्मेपन का ठिकरा दिल्ली की सरकार के सर पे फोड़ना आवश्यक है, तभी माइलेज मिलेगा, इसलिए हमने वो सब कुछ किया और जिसकी वजह से आपके घरों में लोग बीमार पड़े, हम माफी मांगते हैं। क्या ऐसा करेंगे? वो वायदा किया इन्होंने वर्ल्ड क्लास टॉयलेट्स बनाएंगे विद रनिंग वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। हकीकत क्या है? हकीकत आप में से किसी से छुपी नहीं है कि अपनी ही पार्टी के सबसे बड़े नेता माननीय मोदी जी के सबसे बड़े सपने यानी स्वच्छ भारत अभियान को दिल्ली की बीजेपी के नेताओं ने अपने जूते की नोक पे रखा, मजाक बना के रख दिया। मात्र साउथ एमसीडी ने 0.25% स्वच्छ भारत फंड का खर्च किया, बाकी किसी ने एक अधेला नहीं खर्च किया। और नतीजा क्या हुआ कि जब साफ सुथरे शहरों की सूची बनने लगी भाई साहब, तो दिल्ली बीजेपी के नेताओं के कृपा की वजह से, उनके आशीर्वाद की वजह से एमसीडी ने दिल्ली को 79-80 शहरों की एक सूची में 39वें पता नहीं कौन से स्थान पर धकेल दिया। जूते की नोक पे जो दिल्ली बीजेपी यूनिट अपनी पार्टी के सबसे बड़े नेता के सबसे बड़े सपने को रखती है, वो क्या खाक दिल्ली के लोगों के स्वास्थ्य का ख्याल रखेगी? वो क्या खाक दिल्ली के गलियों की साफ सफाई का ख्याल रखेगी? आप बात करते हैं टॉयलेट की। अमित जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि दिल्ली के अंदर जो एमसीडी का परफॉर्मेंस है, आपने 30,107 टॉयलेट 31 मार्च 2016 तक का था, उसमें से एक भी हाउस होल्ड टॉयलेट दिल्ली के एमसीडी ने नहीं बनवाया। क्या मजाक है? दिल्ली के अंदर दिल्ली was supposed to build 1,982 community toilets by the end of Swachh Bharat Mission period, but has far exceeded this target by building 4,656 community। दिल्ली की सरकार ने जहां लगभग 2,000 टॉयलेट्स का टारगेट था, उससे कहीं आगे जाके 4,500 टॉयलेट बनाए दिल्ली के अंदर। आप कंपेयर करके देखिए कि आपकी पार्टी के सबसे बड़े नेता के सबसे बड़े सपने का दिल्ली की सरकार ने क्या किया? सम्मान किया। हमने उस सपने को मटेरियलाइज किया, उस सपने को हकीकत में बदला।
टारगेट को दोगुना से ज्यादा अचीव करके, और आपकी एमसीडी ने मजाक बना के रख दिया साफ सफाई का। आपने प्रॉमिस किया आप रेगुलराइज कर देंगे स्ट्रीट वेंडर्स को, आप नियमित करेंगे रेडी पटरी वालों को। कल ही हमने पत्रकार वार्ता के जरिए आप सबको सूचना दी, पिछले 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के रेडी पटरी वाले लोगों का मजाक उड़ा रही है, उनके पीठ में छुरा भोंक रही है। 10 साल पहले इनको नियमित और व्यवस्थित करने के नाम पर 1,31,807 स्ट्रीट वेंडर्स से 3 अलग अलग कैटेगरीज में नियमित करने के नाम पर फॉर्म्स भरवाए गए 100-100 रुपए लेकर। ये 100-100 रुपए तो लीगली लिए गए। फॉर्म भरवाने के नाम पर इन गरीब अनपढ़ स्ट्रीट वेंडर्स से हजारों रुपए खाली फॉर्म भरने के वसूले हैं बीजेपी के दलालों ने, उसका कोई हिसाब किताब नहीं। वो लगभग 1,31,00,000 रुपए का आर्थिक भ्रष्टाचार तो बीजेपी शासित एमसीडी ने किया ही। गरीब मेहनत मजदूरी करके अपनी रोजी रोटी चलाने वाले उत्तर प्रदेश के, बिहार के, सीमावर्ती राज्यों के रेडी पटरी लगाने वाले भाइयों के पेट पर लात मार के आपने एक नैतिक भ्रष्टाचार भी किया। मजाक उड़ाया आपने उनकी गरीबी का, उनके मेहनत का मजाक उड़ाया, उनके पेट पर लात मारी, उनके पीठ पर छुरा भोंकाया आपने। आपने एक और वादा किया कि दिल्ली को आप ढलाव फ्री कर देंगे। बड़ी हंसी आती है आपकी इस मासूमियत पे कि 10 साल तक आप थे एमसीडी में, दिल्ली को ढलाव फ्री करना तो छोड़िए, कचरा मुक्त नहीं कर पाया। और ये हम नहीं कह रहे, सीएजी जो आम आदमी पार्टी का कोई अनुषांगिक संगठन नहीं है, हमारी कोई संस्था नहीं है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, एनजीटी एक बार नहीं दर्जनों बार दिल्ली के अंदर कूड़े के निस्तारण के मसले पर, साफ सफाई के मुद्दे पर बीजेपी शासित एमसीडी को कंप्लीट फेलियर बताया। साफ सफाई के नाम पर यह कहा है कि बीजेपी शासित एमसीडी मजाक करती है और दिल्ली की जनता की जान से माल से खिलवाड़ करती है। ढलाव फ्री बनाएंगे आप, आपसे गलियों का कचरा साफ नहीं हो रहा, ढलाव पे कूड़ा बच बजा रहा महीनों तक। सीएजी ने यह तक बोला है कि कुल कचरे का 25% ही ये ठिकाने लगा पाते हैं, 75% तो छू तक नहीं पाते। और यह भी बोला है कि कचरे के निस्तारण की कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग बीजेपी लेड एमसीडी के पास नहीं है। मैं आप सबके माध्यम से ये सारी बातें पत्र समेत माननीय अमित शाह जी को पहुंचाना चाहता हूं, माननीय तिवारी जी को पहुंचाना चाहता हूं और कहना चाहता हूं अमित शाह जी से कि सीएजी ने आपके अकाउंट्स में 501, 1-2 नहीं, 501 आपके अकाउंट्स में अनियमितताएं नोटिस की हैं, जिनको अगर जोड़ा जाए तो दिल्ली के टैक्स पेयर्स का 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का पैसा कहां गया इसका कहीं अता पता नहीं चल रहा। कोई ऑडिट नहीं, कोई पता ठिकाना नहीं है कि 1000 करोड़ रुपए किसकी जेब में। फाइनेंशियल बंगलिंग हो रही है, कहीं कोई अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं है। और इन हरकतों की वजह से आपकी दिल्ली बीजेपी यूनिट ने एमसीडी को फंक्शनली और फाइनेंशियली कोलैप्स कर दिया, खत्म कर दिया, बर्बाद कर दिया। आपके दिल्ली बीजेपी यूनिट के बस की नहीं है एमसीडी को चला पाना, ये दिल्ली की जनता भी जानती है। और हम ये भी बताना चाहेंगे अंत में कि जब आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली के अंदर मात्र 2 वर्षों में 309 नई कॉलोनियों में पानी पहुंचा सकती है, सरकारी स्कूलों की काया पलट कर सकती है, वर्ल्ड क्लास, वर्ल्ड फेमस मोहल्ला क्लिनिक बना सकती है, मुफ्त में सारे इलाज, सारी दवाइयां, सारे टेस्ट फ्री कर सकती है, देश में सबसे ज्यादा विधवा दिव्यांगों की पेंशन दिलवा सकती है, देश में सर्वाधिक दिहाड़ी मजदूरी करवा सकती है,
तो दिल्ली के अंदर झाड़ू भी लगा सकती है, साफ सफाई भी कर सकती है, और दिल्ली की जनता को इस बात का बखूबी अंदाजा है कि सफाई झाड़ू से होती है। इन विषयों के अलावा एक गंभीर विषय, शिक्षा से जुड़े हुए जो वायदे हैं भारतीय जनता पार्टी के जुमला पत्र का, उस पर हमारी साथी, हमारी सहयोगी अतिशी मालविया जी आपके सामने कुछ तथ्य रखेंगी। आप सब दिल्ली भर में देख रहे होंगे कि मनोज तिवारी जी ने अपने फोटो के साथ बोर्ड्स लगाए हुए हैं कि हमने नगर निगम के स्कूलों को बदल दिया है। स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम्स बन गए हैं, साइंस लैब्स बन गई हैं और कंप्यूटर्स लग गए हैं। मनोज तिवारी जी, अगर आपने निगम के स्कूलों का ये काया पलट कर दिया है तो आप कृपया इस बात का जवाब दें जो आज एक दिल्ली के एक प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर में एक SDMC की स्कूल की रिपोर्ट आई है, और उस रिपोर्ट के कुछ हिस्से मैं आप सबको पढ़ के सुनाना चाहूँगी और पूछना चाहूँगी कि नगर निगम के स्कूलों में पढ़ाई तो छोड़िए, अभी सफाई तक नहीं है। पढ़ाई तक तो बात दूर तक पहुँचेगी, बच्चे उस स्कूल में घुस नहीं सकते हैं, टॉयलेट नहीं जा सकते हैं। इंडियन एक्सप्रेस की जो स्टोरी है जिसमें जैतपुर विलेज के SDMC प्राइमरी गर्ल्स और बॉयज़ स्कूल के बारे में, वहाँ पे पढ़ने वाला एक स्टूडेंट ये कहता है कि उसने दिन में 6 बार टॉयलेट जाने का प्रयास किया 3 घंटे में। He visited the toilet 6 times over 3 hours he spent in school but never used it. सारे टॉयलेट में पॉटी पड़ी रहती है। I also saw a teacher walk over to use the toilet. She saw the mess and decided against going to the toilet. Downstairs in the schoolyard, boys stand near the toilet complex and urinate directly into the ground. Chhi, yells one of the boys after opening the toilet door. आपके स्कूलों में बच्चे टॉयलेट तक नहीं जा सकते हैं। आपके स्कूलों में ऐसा हाल है कि बच्चा 3 बार दिन में टॉयलेट जा रहा है और उसकी गंदगी देख के वापस आ रहा है। आपके स्कूलों में सफाई तक नहीं है। मनोज तिवारी जी, पहले अपने स्कूलों में टॉयलेट बनवा लीजिए, टॉयलेट्स की सफाई करा लीजिए, फिर ऐसे झूठे वादे करिएगा अपने मैनिफेस्टो में कि हम स्मार्ट बोर्ड्स लगवाएंगे, हम साइंस लैब्स बनवाएंगे और हम कंप्यूटर्स लगवाएंगे। दूसरी बात, जो घोषणा पत्र कर निकला है भाजपा का, उसमें वो कहते हैं कि हम नगर निगम के विद्यालयों में विश्व स्तरीय शिक्षा का प्रबंध करेंगे, इंग्लिश एवं कंप्यूटर की शिक्षा को अनिवार्य किया जाएगा। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि दिल्ली में 5वीं तक बच्चे नगर निगम के स्कूलों में पढ़ते हैं और 6ठी में दिल्ली सरकार के स्कूलों में आते हैं। पिछले साल जो बच्चे 6ठी में नगर निगम के स्कूलों से आए, अभी तो इस साल हमने किया नहीं है क्योंकि अभी तक बच्चे आ ही रहे हैं, पिछली जुलाई में हमने 6ठी क्लास बच्चों का रीडिंग असेसमेंट किया। अंग्रेज़ी नहीं जो ये कह रहे हैं अपने स्कूलों में पढ़ाएंगे, हिंदी का हमने असेसमेंट किया तो निकला कि 74% बच्चे जो नगर निगम के स्कूलों से पढ़ के आ रहे हैं उन्हें अपनी किताब तक पढ़ना नहीं आता है। मनोज तिवारी जी, आप बता दें, क्या ये है वर्ल्ड क्लास एजुकेशन? आप बात कर रहे हैं आप बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ाएंगे, आप बात कर रहे हैं आप कंप्यूटर सिखाएंगे। मैं पहले आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगी कि 5 साल नगर निगम के स्कूलों में पढ़ने के बाद आप कम से कम बच्चों को पढ़ना तो सिखा देते। 6ठी में एक बच्चा आके एक वाक्य हिंदी का पढ़ नहीं पाता, एक वाक्य हिंदी का लिख नहीं पाता, तो क्या ये है वर्ल्ड क्लास एजुकेशन? दिल्ली सरकार ने पिछले 2 सालों में अपने सरकारी स्कूलों का पूरा काया पलट कर दिया है। आज आप कहीं पे भी जाइए, दिल्ली के सरकारी स्कूल सफाई के मामले में चमकते हुए नजर आते हैं। जहाँ पे भी नई सरकारी स्कूलों की बिल्डिंग्स बन रही हैं, किसी भी प्राइवेट स्कूल से कम नहीं है। सारे बच्चों के पढ़ाई का स्टैंडर्ड इम्प्रूव करने का दिल्ली सरकार ने कमिटमेंट किया है और ये सिर्फ 2 सालों में हुआ है। 10 साल से बीजेपी नगर निगम के स्कूल चला रही है और स्कूलों में सफाई की जो हालत है, ये मैं नहीं कह रही, ये आपका एक न्यूज़पेपर कह रहा है जो वहाँ के बच्चों से बात करके आया है।
वो कह रहा है बच्चा कि मैं दिन में 3 बार टॉयलेट गया और इतना गंदा था कि मैं वापस आ गया। वहां पे एक और बच्चे की माँ कह रही हैं कि चलो जी चलो, स्कूल में तो कोई फैसिलिटीज है ही नहीं, अगर आप ये भी बात छोड़ दो कि वहाँ पे मिड डे मील का खाना नहीं मिलता, वहाँ पे टॉयलेट नहीं है, लेकिन मेरा बच्चा कुछ सीखता नहीं है उस स्कूल में। तो मनोज तिवारी जी, आप बता दें कि पिछले 10 साल से क्या कर रही थी बीजेपी एमसीडी में, और वो किस नाम से जाके, किस मुंह से जाके अब लोगों से वोट मांग रही है। और आप बता दें, जो आप झूठ बोल रहे हैं पूरी दिल्ली के होर्डिंग्स में कि आपने नगर निगम के स्कूलों को ठीक कर दिया, वहाँ पे स्मार्ट बोर्ड्स लगा दिए, तो अपने झूठ का भी आप हिसाब किताब दें।